राम राम जी, कैसे हो आप सब। आप सबका अपना यूट्यूब चैनल शशि व्लॉग्स में आप सबका स्वागत है। उम्मीद है सब खुश होंगे। तो भाई कहानी लेके आए, छोटी सी, पूरी सुन लेना। एक राजा और रानी थे। तो उनका दरबार जो है भाई, एक दिन उनकी किसी विषय पे चर्चा चल रही थी और उनका दरबार भरा था। तो रानी आई उनके पास। भरे दरबार में रानी आई और राजा से बोली कि राजा साहब, मेरे को जो है गंगा स्नान करना है। मेरे को जो है गंगा स्नान करना है और मेरी इच्छा है कि मैं आज ही जाऊं। तो भाई राजा ने जो है भाई अपने कुछ सैनिक भेजे। और जो गंगा किनारे जो गरीब इन जो गरीब आदमी थे, वे अपनी झोपड़ी वगैरह बना के और भाई वहाँ रह रहे थे गंगा किनारे। तो भाई राजा का सैनिक गया और उनसे बोला कि भाई हमारे हमारे राज्य की जो रानी है, उन वो जो है गंगा स्नान करने आएगी। और आप जो है एक दिन के लिए भाई अपनी अपनी ये जो जगह है सॉरी सॉरी भाई अपनी जो ये जगह एक दिन के लिए खाली कर दीजिए और आप एक दिन के लिए कहीं और चले जाइए। तो भाई वहाँ का राजा था और वो प्रजा थी, तो भाई उनको तो जो है राजा का आदेश जो है मानना ही था। तो भाई वहाँ जितनी भी झोपड़ी थी सब जो है भाई खाली करके, मतलब खाली कर अपना सामान उमान सब वहाँ छोड़ के, वहाँ कोई भी बंदा नहीं था, सब अपना वो खाली करके और कहीं चले गए एक दिन के लिए। अब भाई रानी आएगी गंगा स्नान करने के, तो जो तट तट जो तट था वो सारा खाली हो गया। तो रानी गई वहाँ और सर्दी का टाइम था। रानी वहाँ गई और रानी ने भाई स्नान करा। तो रानी को जो है गंगा का पानी बहुत ठंडा लगा। और जैसे वो नहाई तो भाई उसको तो उसके धुन जड्डा चढ़ गया बिल्कुल। और जड़ाई मरा वो तकती। तो उसने जो उसके साथ दासी जा रही थी उसने कहा भाई मेरे को तो जो है ना बहुत सर्दी लग रही है। और मैं मतलब इतनी सर्दी मेरे को लग रही है कि मैं जो है महल में नहीं जा सकती। और मेरा मतलब यहाँ कहीं आग मतलब आग जलाओ, कहीं आग का प्रबंध करो, नहीं तो मैं जो है मर जाऊंगी, इतनी मेरे को ठंड लग रही है, गंगा का ठंडा पानी है। तो भाई जो वे दासी जो साथ में जा रही थी तो वे भाई बोली कर रानी जी थोड़ा सा इंतजार करो, हम जंगल जाते हैं और वहां से कुछ लकड़ियां लेके आते हैं, तब आपके लिए आग जलाएंगे। तो रानी बोली नहीं, तब तक तुम आओगी तब तक तो मैं मर जाऊंगी, मेरे को इतनी ठंड लग रही है। तुम ऐसा करो, जो ये तट के ऊपर जो खाली झुग्गी ये झोपड़ी जो खाली है, इनमें आग लगा दो। तो उनमें से कुछ दासी ने कही भी कि नहीं रानी रानी साहिबा, ऐसे तो नहीं कर सकते, ये किसी का घर है, हम ऐसे नहीं जला सकते। अगर ऐसे जलाएंगे तो भाई उनका नुकसान होगा। तो रानी ने भाई उनके ऊपर गुस्सा करा। अगर रानी मैं हूं या तुम हो, जो मेरा आदेश है उसकी पालना करो, नहीं तो मैं तुम्हें फांसी तुड़वा दूंगी राजा राजा से वहाँ महल में जाके। तो भाई गरीब आदमी थे वे भी, दासी। तो उन्होंने क्या करा भाई, एक ने जो है भाई लगा दी, रानी तो मानी नहीं, रानी के कहने से उसने एक झोपड़ी में आग लगा दी। तो भाई वो तो फूस था, एक झोपड़ी जली, दूसरी जलेगी, दूसरी तो तीसरी, तीसरी तो चौथी, चौथी तो पांचवी, ऐसे कर 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 करके पूरे तट पे जितनी भी झोपड़ी थी सब जल गई। गरीब आदमी, उनका तो सामान उमान सब, उनका तो वही महल था, गरीब के लिए तो वही था उनका महल घर जो भी था। अब उनका तो सब सामान जल गया। अब रानी तो नहा के और अपने भाई शरीर की सर्दी मिटा के आग की तपत से और वही वो तो अपने महल गई। अब वे जब वहाँ गरीब आदमी आए तो देखा तो भाई उनका तो कुछ नहीं, उनका तो संसार उजड़ गया, उनका तो घर उजड़ गया। अब वो कहाँ रहे, सर्दी का टाइम, गरीब आदमी कहाँ जाए। तो उन वे जो है भाई रात को तो जैसे तैसे उनने भाई अपनी रात काट ली। लेकिन सुबह सब वो इकट्ठे होकर सब और राजा के दरबार में गए और भाई वहाँ अपनी गुहार लगाई राजा साहब से, अगर भाई हमारे हमारा न्याय करो, हमारे साथ अन्याय होया है। रानी साहिबा नहाने गई थी और इन्होंने मेरी हमारी जो है सारी झोपड़ी जड़वा दी, तो हमारा न्याय कीजिए। तो फिर राजा जो है, इतना सुनते राजा जी गुस्से में हो गए और वो गए उठ के रानी के कमरे में और वहाँ पूछी भाई आपने ऐसा क्यों किया। तो वो बोली मेरे से ज़्यादा प्यारे हो गए क्या आपको वो झोपड़ी वाले गरीब आदमी ऐसे वैसे। और राजा साहब तो पता नहीं अपनी रानी पे क्या क्या लुटा देते हैं, और तुम एक गरीब आदमियों की झोपड़ी के ऊपर मेरे से गुस्सा कर रहे हो। तो राजा साहब ने आदेश दिया, जो साथ में जो दासी थी, अब इनके कपड़े उतार, इसके कपड़े उतारो, इनके हार श्रृंगार, इनका जो भी है इनका सब कुछ उतारो, और इनको जो है भिखारन के कपड़े पहनाओ और इनको यहाँ से चलता करो, इनको यहाँ से चलता करो।
तो भाई रानी उन्हें जो दासी थी उन्होंने तो राजा की बात माननी थी। उन्होंने जब उनका उसके कपड़े कपड़े ज्वेलरी वगैरह जो भी था उनका सारा सब कुछ उतार के और उनको जो है एक भिखारन के कपड़े पहना दिए। अक जा इव मांग खा, घर घर जा और मांग खा, और 1 साल का समय है तेरे पास, तू जा और मेहनत कर, और उन गरीबों की जितनी भी झोपड़ी थी उनके सब का अपनी मेहनत से चुग के जैसे भी तूने उनका सब की झोपड़ी तैयार करनी है। 1 साल का समय है, अगर 1 साल में पूरा कर दे, उनकी झोपड़ी बना दे, तो यहाँ महल में वापिस आ जाइए, नहीं तो यहाँ मत आइए। अब वो रानी तो निकल गई भाई। अब वो तो जैसे तैसे करके भाई लगी रही, मतलब कभी कुछ करे कभी कुछ करे उनकी झोपड़ी बनाने के लिए। पर उसने भाई 1 साल में जो है उसने वो झोपड़ी रानी ने बना दी। तब उसको भाई राजा सा खबर तो रखते रहे कितनी बनी है कितनी नहीं बनी, लेकिन रानी को जो है भाई महल में प्रवेश नहीं करने दिया राजा ने। और जब उसकी वे पूरी होगी तब राजा खुद गए रानी को लेने के लिए। अब भाई आपने भाई बहुत अच्छा अब पता लगा, एक गरीब के तेरे लिए तो वो झोपड़ी थी, लेकिन उनके लिए तो उनका घर था, महल था, उनके सपनों का घर था। पता लगा एक झोपड़ी बनाने में कितनी मेहनत लगती है, और तेरी 1 मिनट लगी है, फूक दो इनको, मेरे को सर्दी लग रही है। तो उसका देखो राजा ने जो न्याय कराया, रानी को भी दंड दिया, भाई जा और बना के और जीवन गुजार अपना, मांग के खा ऐसे। तो देखो राजा का न्याय जो है वहाँ की जनता को प्रजा को बहुत पसंद आया, और भाई राजा की वाई वाई करी खूब। भाई हमारा राजा बहुत अच्छा है, न्याय प्रिय है, हम सबके साथ न्याय करता है। तो भाई ऐसे किसी का घर घर बसा दो, किसी का घर उजाड़ने का प्रयास ना करे। आप किसी का उजाड़ने का प्रयास करोगे तो कोई आपका उजाड़ देगा। ये तो अदले का बदला है। तभी तो कहते भाई सबका भला होना चाहिए, सबके भले में अपना भला है। तो भाई ये थी छोटी सी कहानी, अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। जय माता दी। और भाई अगर किसी को अपनी कोई कहानी सुनानी है तो बता देना भाई, मैं आपको नंबर दे दूंगी। और आप चाहते हो कि भाई आप कहानी बताओ, अब भाई मेरी कहानी भाई सबके सब तक पहुंचनी चाहिए, ताकि भाई सबको पता लगे, किसी कोई धोखा कोई और ना खाए। किसी के साथ कैसी भी घटना हो सकती है भाई। अगर आप चाहते हो कि भाई आपकी कहानी सब तक पहुंचे, आप बता सकते हो। अगर आप कहोगे कमेंट करके बता देना कि भाई हाँ हमारे पास भी है कोई कहानी, और हम चाहते हैं कि भाई ये सब तक पहुँचे, ताकि भाई किसी के साथ कोई धोखा हो गया हो या फ्रेब हुआ हो या कुछ और घटना घटी हो, अगर भाई किसी और के साथ ना घटे, तो भाई आप बता सकते हो। तो मैं भाई सुना दूंगी, आपका नाम नूम बदल के, आपकी जगह बदल के। अगर किसी के पास कोई अच्छी सी कहानी है तो बता देना भाई, मैं सुना दूंगी। तो भाई जय माता दी।